आज मैं अपने इस वीडियो में एक टॉपिक लाया हूँ, वो है कोशिकांग। कोशिकांग होता क्या है, कोशिकांग की खोज कौन किया था, उसके बारे में हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताएंगे और खोजकर्ता को एक आसानी से याद करने के लिए बताएंगे। क्योंकि भैया मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि हमारे इस वीडियो में, हमारा कोई वीडियो हो, आपके कंपटीशन के लिए वाकई लाजवाब साबित हो सकता है, एक वरदान साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा वीडियो जो होता है उसमें खोजकर्ता जो होते हैं, जो भी टॉपिक्स होते हैं, सभी टॉपिक्स में मैं आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बताता हूं जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहे। जो भी कंपटीशंस में बैठो, जहां कि आपको सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे इस वीडियो से, यानी हमारे इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, सभी को आप आराम से हल कर सकें और अपने टाइम की बचत कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका। कोशिका होती क्या है, यानी सेल। कोशिका यानी सेल। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो संरचनात्मक मतलब क्या होता है? संरचनात्मक मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर जिसे बोला जाता है। संरचनात्मक मतलब होता है संरचना, यानी रचना करना। रचना करना का मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो होती है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। भैया मैंने आपको बार बार बता रहा हूं कि हमारी बॉडी नहीं, जितने भी प्राणी हैं या वनस्पति होते हैं, सभी का बॉडी एक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा गया। कोशिका जो होती है बॉडी की संरचना करती है, यानी बॉडी की रचना करती है, और क्रिया करने के लिए भी करती है। क्रियात्मक इकाई एक यूनिट्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? यूनिट्स कहा जाता है। ये हमारा क्या हुआ? कोशिका। आगे हम देखते हैं कि कोशिका की खोज कौन किया था। आप जानते हैं कि रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में किया था रॉबर्ट हुक ने। और उन्होंने पाया कहाँ था कोशिका को? एक मधुमक्खी के छत्ते में कार्क के द्वारा देखा, तो वहां पाया उसे, कोशिका नाम दिया। कौन दिया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में इसे बताया था। भैया हम चलते हैं कि मैंने बताया था कि सभी जितने भी कोशिकांग हैं या कोशिका हैं, सभी को बताएंगे अपने ट्रिक्स से। अपना हमारा ट्रिक्स क्या है देखिएगा। ये ट्रिक्स लगभग सभी लोग जानते हो। क्या है? काशी में रब का हक है। भैया हम भी जानते हैं कि काशी में रब का हक होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मरते हैं लोग काशी जाते हैं, जीतो जय ही मरतो जय ही। तो काशी में भगवान का पूजा करने के लिए हम जाते हैं। भैया भगवान का पूजा करने से पहले हम अपनी कोशिकाओं की पूजा क्यों नहीं करते हैं? जो हमें बनाई है भैया, जब जो हमें बनाई है सबसे पहले उसकी पूजा करो। जब तक हम उसकी पूजा नहीं करेंगे तब तक का हम रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो कहते हैं कि काशी मतलब कोशिका। काशी का मतलब कोशिका, रब का मतलब रॉबर्ट, हक का मतलब हुक। कोशिका की खोज कौन किया? रॉबर्ट हुक। आया समझ में? अब चलते हैं हम कोशिकांग के बारे में। कोशिकांग क्या क्या होते हैं? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइसोसोम हो गया। अब देखिए ये स्ट्रक्चर हुआ किसका? कोशिका का। मान लिया स्ट्रक्चर किसका है? कोशिका का। कोशिकांग में देखते हैं ये क्या है? गोल्गी है। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यही क्या होता है? लाइसोसोम। देखते हैं ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियाइड। ये क्या है? गोल्गी बॉडी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में।
ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम भैया क्या होता है कि ये जो होते हैं लाइसोसोम, ये हमारे कोशिका में आने वाले हानिकारक जीवों को अपनी तरफ बुलाते हैं, बुला के और नटे कस के मार देते हैं। ये होता है लाइसोसोम का कार्य, यानी झूठा ही बुलाएगा झूठा ही मारेगा। तो आगे हम देखते हैं, जान गए स्ट्रक्चर के बारे में। जब स्ट्रक्चर के बारे में जान गए तो स्ट्रक्चर के यानी जिसके जो खोज करता है उसके बारे में भी हम जानते हैं। सबसे पहले नाम लेंगे हम किसका? जीवद्रव का। जीवद्रव साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के अंदर पाया जाने वाला ऐसा द्रव होता है जो कोशिका में पाए जाने वाले और कोशिकाओं को जीवित रखता है तथा उनके टेम्परेचर को बनाए रखने में सहायक होता है। वही क्या होता है? जीवद्रव यानी साइटोप्लाज्म। अब इसके खोजकर्ता कौन है भैया? हम तो तुरंत ही बताएंगे कौन है, क्योंकि मैंने ट्रिक से याद किया हूं। तो ट्रिक क्या है इसका? जीवद्रव। जीवद्रव का मतलब भैया हम मान लेते हैं जीव से जीव। द्रव क्या होता है? एक प्रकार से डीजल या पेट्रोल। डीजल या पेट्रोल। जीप में क्या भरा जाता है? डीजल। जीप में डीजल भरा जाता है। जीप पलट गई और उसमें आग लग गया। जीप पलटी, उसमें आग लग गया, जीप के सारे परखंजे उड़ गए। परखंजे उड़ गए। परखंजे। परखंजे का मतलब होता है पुरकिंजे। पुरकिंजे। ये किसके खोज करता हुए? जीवद्रव का। आसान से ट्रिक हुआ ना। अब इसी तरह से मैं आपको एक एक करके सारे कोशिकाओं के बारे में बताते हैं, देखते हैं और आगे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किया था? अभी हम अपने ट्रिक में बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है? इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ दिस सेल। ये हमारे कोशिका क्या होता है? एक विद्युत घर होता है जो क्या करता है? एनर्जी प्राप्त करता है, एनर्जी देता है। जब तक एनर्जी नहीं मिली तब तक माछी मार वैसे बैठे रहो। तो एनर्जी हमें मिलेगा तभी तो हम काम करेंगे भैया। अब आपके दिमाग में आएगा कि एनर्जी, ऊर्जा नहीं मिलती है। आपके दिमाग में आएगा कि सर जी ने पढ़ाया होगा, फिजिक्स वाले सर जी ने पढ़ाया होगा कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। भैया हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ऊर्जा को जो एनर्जी होती है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जाता है, बट उसे एक्सचेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जाता है। एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम फरसा कुदार करने चले गए, जब फरसा कुदार करते हैं तो क्या होता है? वहां चढ़ाते हैं फरसे को ना, तो वहां क्या किया मैंने? अपनी ऊर्जा को किसी दूसरे काम में लगा दिया, यानी ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया। तो हमारी ऊर्जा क्या हो गई? लॉस हो गई, खत्म हो गई। तो उसे हम फिर चलाने के लिए क्या करते हैं? चलावन लेना पड़ता है ना। चलावन का मतलब हुआ कि हमें भी एनर्जी वाली चीजों को लेना पड़ता है। यानी जैसे सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स में। यानी आने के बाद, काम करने के बाद या कोई भी वर्क हो, कहीं से भी आते हैं तो रिश्तेदारों को गुड़ खिला के पानी पिलाया जाता है। काहे को गुड़ खिला के पानी पिलाया जाता है? क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है जो हमें एनर्जी प्राप्त करता है। हमें खाने के बाद, गुड़ खाने के बाद प्यास भी लगती है, पानी भी पीते हैं, एनर्जी भी मिलता है और मास्क होकर फिर हमें काम में जुट जाते हैं। इसलिए भेरी दिया जाता है। जो कोई वर्कर होता है यानी मजदूर होता है, उसे खाने के लिए, उसे पानी पीने के लिए मिठाइयाँ नहीं दी जाती। मिठाइयाँ दी जाए तो फैसनी हो जाएगा, उसके बाद कहेगा मिठाई खाया हूँ। और मिठाई खाने के चक्कर में काम छोड़ देगा और गुड़ खा लेगा तो उसे एनर्जी मिलेगी। इसलिए एनर्जी सब में होती है, लेकिन किसी में ज्यादा किसी में कम होती है। तो हम जान गए कि ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो उत्पन्न किया जा सकता है, बट उसे एक्सचेंज किया जा सकता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे हम जानते हैं ये चीज, ये गोला हुआ, ये भी गोला हुआ, मैंने इसे ढकेला और हमारी एनर्जी का हुई नष्ट हो गई और हम गुत्त मार के बैठ गए। तो क्या करेंगे? जाएंगे भैया कुछ खाएंगे। जब खाएंगे तभी तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो वहां क्या करेगा? जलाएगा, विद्युत देगा और जल के क्या होगा? मुझे एनर्जी प्राप्त होगी। तो उसी के बारे में बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन करते हैं? देखिए ट्रिक,
ट्रिक क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की? हम भी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया माँ ईंट से काली कार में मार दो। अरे भैया हम भी जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, वह जा रहा था अपने रास्ते से, तो एक बड़े आदमी के यहाँ क्या रखा था? बड़े आदमी का मतलब कि उसके घर के बगल में ही एक काली कार थी। तो बेटा ने कहा माँ उस काली कार में मार दो। भैया हम भी जानते हैं, आज नहीं बहुत दिनों से जानते हैं, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को देखना नहीं चाहता है और उसे सब होता है, साले को कभी बर्बाद कर दिए गए, उसे बर्बाद करने के चक्कर में उन्हें बर्बाद हो गया।